प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब आगे आप लोग चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है अगली टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल आघूर्ण या आघूर्ण। अब देखिए एक धारावाही लूप लेते हैं आयताकार या आयताकार कुंडली ले लेते हैं ए बी सी डी, ये चीज है, ठीक है। ए बी सी डी है। अब इन पर बल लग रहे हैं, क्रमशः 4 बल हैं, F1 F2 F3 F4, या F3 इधर कर दीजिए, F4 नीचे की तरफ कर दीजिए। ये 4 बल लग रहे हैं। अब आयताकार लूप है तो इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ये चीज हो जाएगी। लंबाई L और चौड़ाई क्या ले लेंगे B, यानी यह चीज L है और यह क्या है आपका B, ठीक है। अब यहां से हमें आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। इसमें रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या है आयताकार है, ठीक है। एक आयताकार आयताकार लूप ए बी सी डी है। एक आयताकार लूप ए बी सी डी है जिसमें ए बी बराबर सी डी या डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर यल तथा ए डी बराबर बी सी बराबर क्या है बी। अब देखिए जब लूप में धारा आई प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जब लूप में धारा आई प्रवाहित करती है, ठीक है, तो देखिए F1 पर एक बल लगेगा। आप जानते हैं कि किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल क्या होता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर बन जाएंगे और परिमाण में बराबर, साइन जीरो एक F3 और F4 क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं F1 तथा F2 पर बल आई बी एल लगता है जो अभिलंबवत होता है तथा F3 और F4 पर आई बी एल लगता है, या आई बी एल बी लिखने यहाँ पे, इसके लिए आई बी एल बी लगता है जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, अर्थात यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, हैं। कब हुआ है, जब लूप में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तब बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी। बल तो हमें मिल रहा है कि आई बी एल लग रहा है,
ठीक है, टाउ मिल गया, बल यह भी मिल रहा है। अब लंबवत दूरी हमें निकालनी है। अब देखिए लंबवत दूरी के लिए यही चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर एक बल लग रहा है इस तरीके से, एक बल यहाँ F1 F2, F1 हो गया, या क्या हो गया F2। इसको इस तरीके से मिला देते हैं, और यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में है, और ये किस कोण पे है, थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, और यह दूरी क्या बनेगी, b बनेगी, लंब बटे कर्ण, दूरी क्या है आपकी वाली, b है, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होगी, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा लंब यानी लंबवत दूरी बटे कर्ण हमारा क्या है, b, तो या फिर लंबवत, लंब बराबर क्या बनेगा, b साइन थीटा, b साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब टाउ बराबर यह क्या है, आई बी एल गुणे बी साइन थीटा। इसको अगर हम सही से लिखना चाहें, टाउ बराबर आई एल गुणे बी इंटू बी साइन थीटा। अब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या बनेगा, ए, यानी टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। ये चीज हो गया। यदि यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, लूप में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। यह चीज हो जाएगा, आप लोग जानते हैं न्यूटन मीटर। ठीक, अब देखिए है क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर आघूर्ण। अब एक आयताकार लूप लेते हैं ABCD, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या है, B है। अब हम क्या करते हैं, लूप में धारा प्रवाहित करते हैं। जब लूप में धारा प्रवाहित करेंगे तब F1 और F2 पर एक बल लगेगा जो कि IBL होगा, वह क्या है, अभिलंबवत। और F3 और F2 पर IB स्मॉल b बल लगेगा, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर है। जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, जीरो, यानी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तब बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी। अब यहाँ से हम लंबवत दूरी निकाल देते हैं, तो लंब बराबर क्या बना, b साइन थीटा। तो F बराबर IBL गुणे b साइन थीटा, L गुणे b a होता है, तो टाउ बराबर I ए बी साइन थीटा। यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक, देख लीजिए। अब इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एकदम आसान चीज, जो कि आप लोग वैद्युत द्विध्रुव जैसे पढ़े सेम चीज यहाँ पर है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव है वैसे ही क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, और एक चीज क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, एक चीज है चुंबकीय द्विध्रुव और एक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए एक चुंबक ले लेते हैं। ठीक, चुंबक हो गया, N
और यस। ठीक है, इसमें एक M1 और एक माइनस चिन्ह, या माइनस चिन्ह, M और माइनस, तो इसकी दूरी 2M। ये चीज आपको देखने कुछ याद आया होगा। उसमें का क्या था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसमें क्या है M और माइनस चिन्ह। यह है आपका M, क्या है ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, 2L क्या है, अल्प दूरी या अल्पतम दूरी। अब देखिए इसकी परिभाषा, अब आप लोग पढ़े जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चीज आप पढ़े। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव सामर्थ्य, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हो तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। एकदम आसान चीज है। क्या है कि दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्या है, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे वैद्युत द्विध्रुव अवमूर्त था, इसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव अवमूर्त। तो सीधे आप कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों ध्रुव सामर्थ्यों में से किसी एक का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो M बराबर किसी एक चुंबकीय द्विध्रुव का परिमाण यानी M दूरी 2L, M × 2L, बस यही हो गया। अब देखिए मात्रक इसे हमें निकालना है, मात्रक। ठीक है, देखिए मात्रक निकालना, जैसे आप बल आघूर्ण टाउ बराबर जानते हैं कि IA/B sin थीटा, यह चीज। तो IA क्या होता है, M होता है। M बराबर क्या होता है, IA, यानी अब M बराबर क्या हुआ, IA, यानी मात्रक क्या बन जाएगा, I एम्पियर, A क्या है, वर्ग मीटर, एम्पियर वर्ग मीटर। अगर बीमा इसकी हो गई, बीमा
यल स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए यल स्क्वायर। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या है कि दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव सामर्थ्य एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हो तो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव को बनाने वाले किसी दोनों ध्रुव सामर्थ्यों में से किसी एक ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित है, एम इंटू 2l। मात्रक निकाला, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, एम बराबर आई ए तो एम्पियर वर्ग मीटर और यल स्क्वायर ए। ठीक, अब आगे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या फिर इसी की ऊर्जा पूछी जाती। चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या ऊर्जा पूछी जाती। अब देखिए क्या है कि जैसे कोई एक चुंबक है, N और U, ठीक, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको मान लो रख देते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं, इस पर एक बल लगता है, इस पर बल लगता है, यह बल एम बी और इधर भी बल क्या बनेगा एम बी। अब इसको किसी कोण पे हम घुमा दे रहे हैं, यह क्या मान लेते हैं डी थीटा को घुमा देते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ से किया गया कार्य। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर हमारा होता है m इंटू 2l, यह चीज होता है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण, चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण, चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए टाउ आई ए क्या होता है कैपिटल एम बी साइन थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए आई ए बराबर क्या कैपिटल। ठीक, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, यानी W
W बराबर कहाँ से, θ1 से θ2 तक, किसको, द्विध्रुव को, एम बी साइन थीटा, थीटा का सापेक्ष है तो डी थीटा। अब एम बी बाहर हो जाएगा, W बराबर एम बी बाहर θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जानते हैं आप लोग कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो W बराबर एम बी माइनस कास थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। अब लगा देंगे अपर हैंड लिमिट माइनस लोअर हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, माइनस कास θ2 माइनस कास θ1। क्या किया गया है, इंटीग्रेशन ए टू बी हम करेंगे तो b माइनस ए बन जाएगी चीज। अब W बराबर एम बी प्लस हो गया कास θ1 माइनस कास θ2, यह चीज हो गई। यही ऊर्जा के रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी U बराबर एम बी कास θ1 माइनस कास θ2। अब इसके बाद यदि यदि θ1 बराबर 0 अंश तथा θ2 बराबर थीटा, तो क्या आ जाएगा, U बराबर एम बी कास 0 अंश माइनस कास थीटा, कास 0 अंश की वैल्यू 1, तो एम बी 1 माइनस कास थीटा, ये चीज हो गई। यही आप वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वाला भी था, तीन चीजें होंगी। तो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं कि टाउ बराबर एम इंटू 2L होता है, एम इंटू 2L, 21 मत समझिए 2L है। तो चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, आई ए हमारा क्या होता है, एम के बराबर, तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे, एम बी बाहर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा होता है, फिर अपर हैंड लिमिट माइनस लोअर हैंड लिमिट लगा दो, तो एम बी कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, और डब्ल्यू क्या होता है, कार्य ऊर्जा के बराबर एम बी कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू। अब θ1 बराबर 0, θ2 बराबर थीटा रख लेंगे, तो कास 0 माइनस कास थीटा, कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, देख लीजिए।